अभी हम उस बात पर चर्चा करेंगे जो सबसे ज़्यादा अभी खबर में है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर की जो दिल्ली में मुलाकात हुई है, उसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बिहार के और देश के जाने माने पत्रकार, जिनका 2.5 दशक का करियर रहा है और कई चैनलों के जो एडिटर रहे हैं, प्रभाकर सर, इनसे हम जानेंगे। और सर, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान और लालू प्रसाद को सर आपने जितने करीब से उनको देखा है, समझा है, इसीलिए आज आपके पास आए हैं सर कि ये जो मुलाकात हुई है इसका क्या अर्थ निकल रहा है सर? देखिए, इस पर दोनों, चाहे वो नीतीश कुमार हो या प्रशांत किशोर हो, दोनों ने अपने हिसाब से सफाई दी है। नीतीश कुमार का कहना था कि ये शिष्टाचार वाली मुलाकात थी। प्रशांत किशोर भी ऐसा ही कुछ कह के निकले वहाँ से कि उनसे शिष्टाचार वाली मुलाकात थी, उनकी तबीयत खराब थी इसलिए उनसे मिलने आए थे। और मेरा भी मानना है कि एक शिष्टाचार वाली ही मुलाकात थी। जैसा मैं अभी पढ़ रहा था, जेडीयू के किसी वरिष्ठ नेता का वक्तव्य था जिसमें उन्होंने कहा था कि जब नीतीश कुमार बीमार पड़े थे, उनको कोविड हुआ था, तो उस समय प्रशांत किशोर ने फ़ोन से उनसे हालचाल लिया था और उसके बाद उन्होंने मिलने की इच्छा जाहिर की थी, जिस पर नीतीश कुमार ने कहा था कि जब मैं दिल्ली आऊँगा तो आपसे मुलाकात होगी। उसके बाद वो दिल्ली गए अभी, और ये थोड़ा लंबा प्रवास था, तो उन्होंने उनसे मुलाकात की। ज़रूर उनके ऑफिस से उनको खबर गया होगा और प्रशांत किशोर साहब मिलने आए होंगे। तो ये एक शिष्टाचार वाली मुलाकात है, लेकिन उसके साथ साथ ये एक आइस ब्रेकिंग मुलाकात भी है। देखिए, आप प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार के संबंध बहुत ही प्रगाढ़ थे, बहुत ही अच्छे संबंध थे। और पिछले चुनाव के समय आप याद करें, इसके पहले जो चुनाव जिसमें प्रशांत किशोर उन कमान थामे हुए थे चुनाव प्रचार के पूरा प्रबंधन का, तो उसमें अगर आप देखेंगे तो प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के घर में ही रहते थे। शायद 2-3-4 महीने तो वहाँ रहे हैं, वो उनके घर में ही रहते थे और एक साथ खाना, एक साथ बैठना रोज़ का उनका काम था। तो संबंध उनके अच्छे हैं, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। लेकिन उसके बाद से जब ये बिहार से जब वो छोड़ के गए, जब उन्हें कुछ पदों से नवाजा गया, उसके बाद वो जब छोड़ के गए, उसके बाद से उनके संबंध थोड़े से गड़बड़ हो गए थे। और वो संबंध जो है वो इनके वक्तव्यों से, उनके इंटरव्यू से, उनके ट्विटर हैंडल से, उनसे पता चल रहा था कि इनके संबंध अच्छे नहीं हैं। हालांकि ये जितने भी वक्तव्य आए हैं प्रशांत किशोर की तरफ से आए थे। नीतीश कुमार ऐसे सीजन्ड पॉलिटिशियन हैं, इतने मंझे हुए हैं कि वो कभी भी इस तरह के कोई वक्तव्य देंगे नहीं। इसलिए आपको कभी भी आपने प्रशांत किशोर के खिलाफ उनके मुंह से कोई वक्तव्य नहीं सुना होगा। हालांकि प्रशांत किशोर बोलते रहे तो उनके संबंध जाहिर तौर पे बहुत अच्छे नहीं रहे थे। और शायद ये एक आइस ब्रेकिंग मोमेंट आप इसको बोल सकते हैं, जिसमें कि किसी के साथ आपके संबंध अगर ख़राब हैं तो आप फिर कोशिश कर रहे हैं उस संबंध को सुधारने की। जो लोगों के जहन में जो सवाल है कि क्या प्रशांत किशोर दोबारा काम करेंगे नीतीश कुमार के लिए, तो मैं इसको रूल आउट नहीं करता हूँ। राजनीति जो है उसमें आप रेलेवेंट तभी रहते हैं ज़्यादा जब आप जीतते हैं, और जीतने के लिए आपको जो भी काम करना पड़ेगा वो करेंगे। जहाँ तक प्रशांत किशोर की बात है, वो अपने फ़न के माहिर आदमी हैं। उन्होंने बंगाल के चुनाव में ये सिद्ध कर दिया कि वो अपने फ़न के माहिर हैं। जो आदमी उन्होंने बाजी लगा के ये चुनाव जिताए कि 100 से 3 डिजिट में बीजेपी का सीट नहीं आएगा, और नहीं आया। तो नीतीश कुमार को शायद उनकी ज़रूरत फिर से महसूस हो रही है कि अगले चुनाव में प्रशांत किशोर को वो लाएं, और शायद उसके लिए उन्होंने बातचीत का एक रास्ता खोला। हो सकता है कि आगे आने वाले समय में और भी बातचीत हो, और उसके बाद हो सकता है कि जब अगला चुनाव हो तो प्रशांत किशोर यहाँ कमाल संभालते दिखे, नहीं भी दिख सकते हैं। बट मैं इस संभावना से इनकार नहीं कर रहा। मैं ये नहीं बोल रहा कि ऐसा नहीं हो सकता। मेरा मानना है कि ऐसा हो सकता है, इसकी संभावना है, और मैं इसे रूल आउट नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि सर एनडीए में भी इन दिनों सब ठीक नहीं चल रहा है। जो बराबर बयान आता है एनडीए के नेताओं का, उससे जो, और ऐसी स्थिति में प्रशांत किशोर से मिलना, क्योंकि प्रशांत किशोर से भी प्रधानमंत्री जी का भी संबंध बढ़िया नहीं है, इसलिए यह प्रश्न उठा सर। देखिए, प्रधानमंत्री जी से संबंध अगर बढ़िया नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वैसे किसी भी आदमी से नीतीश कुमार नहीं मिलेंगे जी। तो पहले तो ये हम लोग इसको क्लियर कर लिया जाए। ऐसे बहुत सारे लोगों से नीतीश कुमार मिलते हैं जिनके संबंध हो सकता है कि पीएम से बढ़िया नहीं हो, तो ये मिलना और ये उससे कोई कनेक्शन है नहीं। जहाँ तक आपके सवाल के अंदर जो सवाल छुपा था वो बीजेपी और जेडीयू की बात, तो वो इसमें कोई शक नहीं है कि आज के दिन में जो बीजेपी जेडीयू के जो संबंध हैं वो बहुत मधुर नहीं हैं। और ऐसे संबंध, ये संबंध ऐसा है जिसमें कि लोग एक दूसरे को अनकंफर्टेबल करते रहते हैं। जिस तरह के वक्तव्य आते हैं बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के, जिस तरह के वक्तव्य आते हैं जेडीयू के नेताओं के और प्रवक्ताओं के, वो एक कोलिशन पार्टनर के खिलाफ ऐसे वक्तव्य नहीं आना चाहिए, आइडियल सिचुएशन में नहीं आना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा वक्तव्य आ रहा है, वो भी अखबार में आ रहा है, टेलीविज़न पे आ रहा है,
तो इसका मतलब ये है कि आपके संबंध बहुत मधुर नहीं हैं। आपका घर का झगड़ा जो है वो आप बाहर रोड पे ले गए हैं, तो वो तो रोड पे तो ले ही आए हैं। अब जब अखबार में अब छप गया और टीवी पे आ रहा है तो वो घर का झगड़ा आपका रहा नहीं, वो झगड़ा तो अब रोड का हो गया। और रोड पे भी आप ऐसे वक्तव्य दे रहे हैं जो एक दूसरे के खिलाफ है। तो संबंध जो पहले बीजेपी और जेडीयू के जो संबंध थे वैसे मधुर संबंध नहीं है। काफी सर तल्ख टिप्पणी दोनों तरफ से तल्ख टिप्पणी है। और एक देखिए, एक जो बीजेपी था ना, वो सुशील मोदी का बीजेपी था, सुशील मोदी एरा था वो, जिसमें कि संबंध इनके बहुत ही मधुर थे। अभी जो ये एरा है ये थोड़ा चेंज हो गया है। ये अब वो बीजेपी भी वो नहीं रही। बीजेपी इस बार असर्ट कर रही है और बीजेपी जो है वो बिग ब्रदर स्मॉल ब्रदर वाले रोल के लिए नहीं है, वो एटलीस्ट इक्वल वाले रोल में आने की कोशिश करे। यही कारण से आप देख रहे हैं कि ये सारा जो जिस तरह के जो वक्तव्य आ रहे हैं वो आ रहे हैं और संबंध बहुत मधुर नहीं है। लेकिन क्या इसका मतलब है कि दोनों का संबंध विच्छेद हो जाएगा, क्या बिखराव हो जाएगा? मैं ऐसा होता हुआ नहीं देखता। उसे आप उनकी दोनों की राजनीतिक मजबूरी कहिए या जो आपके पास बिहार में जो समीकरण है उस समीकरण को देखिए। बिहार में 3 पॉलिटिकल फोर्स हैं बेसिकली, बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी। मोटे तौर पे आप 3 पॉलिटिकल फोर्स मान सकते हैं। बाकी और भी छोटी पार्टियां हैं, उनको मैं नहीं जोड़ रहा उसमें, उनको वो किसी न किसी खेमे में रहते हैं। और आप देखेंगे तो अभी तक का जो इतिहास रहा है कि 3 में से जो भी 2 एक साथ रहते हैं वो तीसरा पराजित हो जाता है। जब जेडीयू और आरजेडी साथ में था तो बीजेपी पराजित हो गया। जब बीजेपी और जेडीयू साथ में था तो आरजेडी पराजित हो गया। हालांकि वो सबसे बड़ी पार्टी है लेकिन पराजित तो हो गया। तो ये दोनों में से किसी को सूट नहीं करता कि आप संबंध को इतना गिरा लें या इतना खराब कर लें कि आपका संबंध विच्छेद हो जाए, आप अलग अलग हो जाए। बिकॉज अगर अलग अलग हो जाएंगे तो फिर दोनों के लिए मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि दुश्मनी सर ऐसी ना करो कि दोस्ती करने पर फिर शर्मिंदगी महसूस हो और प्लस आपका नुकसान हो जाए। क्योंकि अगर आप इसी कारण से सत्ता से बाहर हो गए तो आपका नुकसान हो गया ना, परमानेंट नुकसान हो गया। तो मेरा मानना है कि वैसा नुकसान दोनों पार्टियां नहीं करेंगी। ये आपस में नोकझोंक चलती रहेगी और लेकिन उसके साथ ही राजनीतिक मजबूरी कहिए, बट मुझे दिखता है कि दोनों साथ रहेंगे। हालांकि लगातार ये कयास लगते रहे हैं कि क्या यूपी चुनाव के बाद ऐसा हो जाएगा, क्या यूपी चुनाव के बाद बीजेपी बाहर का रास्ता दिखा देगी। मेरा मानना है कि ऐसा मैं कुछ होता हुआ ऐसा। सर आज जो यूपी चुनाव का तीसरा चरण जो कंप्लीट हुआ है, इसमें आप सर क्या देख रहे हैं? क्योंकि कांटे की टक्कर है सपा में और बीजेपी में। आज तीसरा चरण समाप्त हो गया सर, आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि आपको काफ़ी लंबा अनुभव रहा है। देखिए, आज तो तीसरा चरण जो था वो मुलायम सिंह यादव के गढ़ में था। ये उनके गढ़ में था, वो उनका पूरा गढ़ है, वो यादव बहुल इलाका है और उनका प्रभाव क्षेत्र है। और मुलायम सिंह यादव ने अपने समय में जितना भी काम किया, बड़ा काम अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव ने, वो अब उसी क्षेत्र में किया है। तो आप फेज वाइज उसको मत देखिए। मेरा मानना है कि अगर आप यूपी चुनाव को ओवरऑल देखेंगे, देखिए चुनाव का प्रेडिक्शन कहना बहुत ही मुश्किल है, कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकता। मेरा मानना है कि जो सेफोलॉजिस्ट हैं या जो सर्वे करते हैं वो भी शायद इसका सही प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। तो ये कहना थोड़ा बचकाना होगा कि ये जीत जाएगा, ये हार जाएगा। मेरा मानना है कि इसके लिए हम लोग को तो रिज़ल्ट का ही इंतज़ार करना चाहिए। पर जो माहौल दिख रहा है, जो हमारे जो उत्तर प्रदेश में लोग पत्रकार कवर कर रहे हैं, जो उनसे बातचीत होती रहती है, लोगों से बातचीत होती रहती है, तो मुझे दिखता है, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था, मुझे दिखता है कि योगी अब दोबारा लखनऊ में बैठे रह काबिज रहेंगे। सर यदि किसी कारणवश 10 मार्च को बीजेपी की सरकार नहीं बनी तो क्या इसका असर एनडीए बिहार पर भी पड़ेगा सर? क्यों पड़ेगा? इसका क्या लॉजिक है? मतलब अगर हम यूपी में हार गए तो दोनों का जो संबंध है एनडीए के नेताओं का, आप देखते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष का बीजेपी का बयान आता है, जेडीयू के बड़े नेताओं का बयान आता है, तो हाँ, वो उस पर असर यही पड़ेगा कि बीजेपी थोड़ी डिफेंसिव पर हो जाएगी। अगर मान लिया, मैं आपने जैसा बोला कि मान लीजिए, तो मैंने उसको मान लिया, तो अगर ऐसा होता भी है तो बीजेपी थोड़ी डिफेंसिव हो जाएगी, थोड़ी पॉलिटिकल रूप से कमज़ोर पड़ जाएगी। देखिए उत्तर प्रदेश जो है ना, वो इस देश का हृदय है, हार्ट है। हालांकि हार्ट तो मध्य प्रदेश को बोलते हैं, बट उत्तर प्रदेश जो है मतलब सबसे इम्पोर्टेंट, पॉलिटिकली सबसे इम्पोर्टेंट प्रदेश है दिल्ली के रास्ते के लिए। तो उत्तर प्रदेश हारना किसी भी पार्टी के लिए उससे बड़ा पॉलिटिकल झटका नहीं हो सकता। तो एक तो बीजेपी वाले ये सपने में भी नहीं सोचना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश वो हार जाएं। और जैसा आप बोले कि मान लिया, तो अगर मान भी लिया तो उस केस में बीजेपी जितनी ऑफेंसिव पर है उसमें थोड़ी कमज़ोर पड़ जाएगी। बट
क्योंकि उत्तर प्रदेश हार गए इसलिए बिहार में भी हम अपने घर में आग लगा लेंगे, ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्यों होगा? इसका कोई लॉजिक नहीं है। क्योंकि हम उत्तर प्रदेश हार गए इसलिए बिहार में भी हम घर को जला देंगे अपने, तो क्यों करेगी बीजेपी? ऐसा नहीं करेगी। सर, एक आखिरी सवाल ये है कि इन दिनों जदयू की सिर्फ बात करते हैं एनडीए से हटकर, तो जो दोनों ऊपर के नेता हैं आरसीपी सिंह और ललन बाबू, इन दोनों की भी सर जो खबरें आ रही हैं कि ऊपर का संबंध जो है इन लोगों का सही नहीं है, जिसके कारण नीतीश कुमार भी अच्छे खासे परेशान है। नहीं, इसमें तो कोई सीक्रेट है नहीं, ये तो लगातार दिख रहा है। जैसा मैंने बताया ना कि अब घर का झगड़ा जो है वो सड़क पे आ गया। तो जैसे बीजेपी और जेडीयू का घर का झगड़ा जो था वो सड़क पे आ गया, वैसे ही ललन जी और आरसीपी सिन्हा का जो झगड़ा है वो भी सड़क पे आ गया, वो दिख रहा है। तो ये उसमें नीतीश कुमार क्यों चुप बैठे हैं, नीतीश कुमार क्यों उसमें इंटरवीन नहीं कर रहे हैं, क्यों इस मामले को सुलझा नहीं रहे हैं, ये मेरी समझ से बाहर है। क्योंकि दोनों के सर्वमान्य नेता तो नीतीश कुमार हैं, तो वो चाहेंगे तो उसको सुलझा लेंगे, इसको समेट देंगे इस झगड़े को, लेकिन वो अभी तक ऐसा करते हुए दिख नहीं रहे हैं। इसलिए मुझे ये पता नहीं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं वो, बट ये तो है कि दोनों के संबंध बहुत मधुर नहीं हैं। और ये एक नहीं, मतलब ऐसे पिछले 6 महीने के अंदर में ऐसे बहुत एपिसोड हुए हैं, बहुत इंसिडेंट हुए हैं, बहुत घटनाएं हुई हैं, जिससे कि आप इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि संबंध मधुर नहीं है। और मेरा मानना है कि पार्टी के हित में नीतीश कुमार इंटरवीन करके जब चाहें संबंध उनके नॉर्मल कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। जी, धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ प्रभाकर सर, जिनका साफ तौर पर कहना है चाहे वो दिल्ली में प्रशांत किशोर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुलाकात हो या यूपी में जो सरकार बनाने की बात हो रही है, उसमें इनका साफ कहना है कि यूपी में अभी बात कहना जो है वो बस कहना होगा। रिजल्ट का इंतजार कीजिए।